अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। बड़ा सियासी धमाका हो चुका है और पिछले कई दिनों से जो इंपोर्टेड माफिया तड़प रहा था कि हमने आर्मी चीफ को तैनात करना है, हम इस मुल्क में जमहूरी हुक्मरान हैं, लिहाजा हमारे पास ये इख्तियार है आर्मी चीफ की तैनाती का, हम ही आर्मी चीफ तैनात करेंगे। GHQ से समरी नहीं आ रही थी, इंतजार करवाया जा रहा था, मुसलसल मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा ट्वीट्स कर रहे थे, टीवी प्रोग्राम्स में जाके कह रहे थे कि क्यों हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, क्यों आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्यों अभी तक समरी नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर समरी ना भी आई फिर भी हम आर्मी चीफ तैनात कर देंगे। फिर काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है कि अगर समरी नहीं आती तो मुबैना तौर पे इतलात हैं कि फिर काबीना से मंजूरी लेकर वजीर आजम खुद ही आर्मी चीफ का ऐलान कर देंगे। और उसके बाद आज जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात होगी, और उससे पहले DGISI और शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई है। कुछ इतलात हैं कि शहबाज शरीफ को बड़ी सख्त वार्निंग्स दी गई हैं कि आप जो जेम्स बॉन्ड बन रहे हैं, आप अपनी औकात में रहें, आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। तो इस वक्त कशीदगी तो है, GHQ और हुकूमत में कशीदगी है, तनाव है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और आज जो जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब को आईना दिखाया गया है कि आपको इतना ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी हुकूमत बनी कहां से है, कैसे बनी है, कितनी आपके पास अक्सरियत है, एक आंख के इशारे से हुकूमत गिर भी सकती है। बहरहाल जी, जियो न्यूज के जराए और खासतौर पर सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब ये दावा करते हैं कि GHQ से समरी आ चुकी है, और जो नाम आए हैं, जो इस समरी के मुताबिक नाम आए हैं, वो बड़े दिलचस्प नाम हैं। और आने वाले चंद घंटों में इस हवाले से मजीद भी इंकशाफात जो सामने आएंगे वो भी सबको हिला के रख देंगे। और इस वक्त ही पाकिस्तान के मीडिया पर और सोशल मीडिया पे जो खास तौर पे दो बड़े नामों के हवाले से डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा की जानब से यह कन्फर्म किया गया है कि अभी तक समरी मौसूल नहीं हुई, लेकिन जंग ग्रुप ने यह खबर ब्रेक कर दी है कि समरी आ चुकी है। अच्छा, सारी बातें हम बाद में करते हैं कि जो DGI की मुलाकात हुई, जरदारी साहब की मुलाकात हुई, और खासतौर पे जनरल बाजवा का डाटा लीक किया गया और उसके अंदर होशरुबा इंकशाफात कि जनरल बाजवा साहब ने तो अच्छे खासे पैसे कमाए हैं आर्मी चीफ बन के। वो जो फैक्ट फोकस की स्टोरी आई है, और उसके बाद इस वक्त मुबैना खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि जनरल बाजवा 29 को रिटायर हो रहे हैं, तो 29 नवंबर रात की उन्होंने अमेरिका के लिए या किसी और मुल्क के लिए फ्लाइट भी बुक करवा ली। इस तरह की काफ़ी रूमर्स या काफ़ी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। लेकिन जो अंसार अब्बासी की जानब से खबर ब्रेक की गई है ना कि समरी आ चुकी है, उसके अंदर 6 नाम हैं। यानी हम जब तारीख में देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि 3 नाम आया करते हैं या 5 नाम आते हैं, तो इस दफ़ा पहली ही दफ़ा 6 नाम आ गए। और 6 नाम यानी, और सबसे बड़ा जो सरप्राइज PTI के लिए भी हो सकता है, खान के लिए भी हो सकता है, कि जनरल आसिम मुनीर जिन्होंने चंद दिन के बाद रिटायर हो जाना है। और इस वक्त तनाज़े की बड़ी वजह भी वही समझे जा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, नून लीग आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ लगाना चाहती है, अदारा जो है वो उनको नहीं लगाना चाह रहा, या खान को भी उनसे मसला है, तो लिहाजा उनको साइड लाइन किया जा रहा है। और फिर आज कुछ इस तरह की भी इतलात आई कि शायद समरी आई ना, समरी जो है वो 28 नवंबर को आए, जब 27 नवंबर गुजर चुका हो, आसिम मुनीर साहब रिटायर हो चुके हों। लेकिन अभी वजारत दिफा की जानब से तो कहा गया है कि समरी नहीं आई, लेकिन जो अंसार अब्बासी साहब की जानब से खबर दी गई है ना, उसके अंदर पहले नंबर पे सबसे बड़ा नाम जनरल आसिम मुनीर, दूसरे नंबर पे सायर शमशाद मिर्जा साहब, आगे जनरल अजहर अब्बास साहब, जनरल नुमान साहब, फिर उसके बाद जनरल फैज हमीद साहब, और फैज हमीद साहब के बाद फिर जनरल आमिर को भी इसमें शामिल कर दिया गया। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि जनरल आमिर जरदारी साहब की पसंद, जरदारी साहब के फेवरेट, और जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे तो ये इनके मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे। तो इस वक्त जो बाकी 4 नाम है ना, वो डिस्कस नहीं हो रहे कि जनरल सायर शमशाद मिर्जा साहब आ गए, जनरल नुमान आ गए, अजहर अब्बास साहब आ गए, फैज हमीद साहब आ गए। इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है कि ये क्या हो गया, यानी नंबर 1, इसका मतलब ये है कि अदारा जो है वो इनको कंसीडर कर रहा है। अगर ये समरी जो कि अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक इस वक्त आता चल भी रही है, उसके अंदर तो जनरल आसिम मुनीर का है। और रात को नजम सेठी साहब ने कहा था कि अगर समरी आती है और समरी के अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं होता,
تو इसका साफ मतलब ये कि अदारा ये समझ रहा है कि जो सीनियरिटी लिस्ट है वो 29 नवंबर के बाद से समझी जा रही है कि 29 नवंबर के बाद सीनियर कौन होगा। और अगर आसिम मुनीर साहब का नाम होता है तो इसका मतलब यह कि जीएचक्यू ये समझता है कि इस मेरिट लिस्ट के अंदर जो है वो और आर्मी चीफ बन सकते हैं आसिम मुनीर साहब भी, और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त फाइनल करके बैठे हुए हैं कि जैसे ही समरी आए उन्होंने बस एक नंबर 1 नाम पिक करना है और आर्मी चीफ फौरन से पहले लगा देना है। और इसीलिए इतना शोर भी है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि गैर आईनी काम हो रहा है। अगर मेरिट को जो है वो मलूज़े खातर ना रखा गया, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हम जो हैं फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। और आज मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा हम अभी हमने मुंह में घुंघड़ियां नहीं डाली हुई, हम बोलेंगे, हम क्यों नहीं बोल सकते। न्यूट्रल जो है वो सही मानों में न्यूट्रल नहीं है, यानी वो भी फौज पे तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन देखिए कुछ तो हो रहा है और कुछ बड़ा हो रहा है कि सबसे पहले आज डीजी आईएसआई की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के हवाले से जो खबरें ज़राए से आ रही हैं ना कि डीजीआई की जानब से शहबाज शरीफ को झाड़ा गया है। शहबाज शरीफ को कहा गया है कि आप पंगा ना करें, आप ड्रामा ना करें, आप नवाज शरीफ की बातों में आके, वो तो नाअहल है, वो तो लंदन से भी आगे भाग गया है, आप उनकी बातों में आके मामला खराब ना करें। आपका सियासी कैरियर है, आप हमारे साथ प्यार से चलें, आप हमारी बात मानें, अपने आप को वजीर आजम समझने की गलती मत करें, क्योंकि यहां इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती ये है कि जो भी अपने आप को वजीर आजम समझने की गलत फहमी करता है ना, वो जो गलती करता है फिर उसको वो गलती भुगतनी पड़ती है और उसकी गलत फहमी दूर की जाती है कि भाई तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं है, तुम वजीर आजम नहीं हो। और उसके बाद फौरी तौर पे अहम पैगाम लेकर जरदारी साहब भी वजीर आजम हाउस पहुंच गए। उस मुलाकात के हवाले से भी हमने खबर दी थी। उस मुलाकात के अंदर भी जो ज़राए से खबरें आ रही हैं, जरदारी साहब ने समझाया शहबाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ अपने भाई की बातों में आके पागल मत बनो, पहले मैंने तुम्हें वजीर आजम बनाया, तुम्हारे भाई ने नहीं बनाया। तुम्हारे भाई ने बनाना होता तो जब शाहिद खाकान अब्बासी को बनाया था उस वक्त बना देता, तुम्हारे भाई ने बनाना होता तो शायद पहले तुम बन चुके होते। लिहाजा अपने भाई की बातों में आके सारा काम खराब ना करो। और जीएचक्यू से भी वार्निंग्स आ रही हैं कि शहबाज शरीफ को कहो कि हमारे आगे इतना चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ बाजवा साहब की जानब से भी कुछ इतलात हैं कि जवाब दिया गया है। जो कल परसों फैक्ट फोकस की अहमद नूरानी साहब की स्टोरी आई थी कि मुबैना तौर पे वो जो सारा आया है डाटा लीक हुआ है, उसके मुताबिक जो डिक्लेयर्ड एसेट हैं वो भी 1300 करोड़ के हैं और अभी पता नहीं कितने हैं या कितने नहीं हैं, वो स्टोरी आई थी। उस हवाले से जनाब जनरल बाजवा साहब ने ये जवाब दिया है कि साबिर मिट्टू साहब जो उनके समधी हैं उनसे पूछा जाए। वो कहते हैं कि अगर मेरी बहू जो है वो अरबपति हैं तो उनके वालिद से पूछा जाए ना, जाओ जाकर उसके वालिद से पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो, मुझे क्यों कहते हो, उनसे जवाब मांगो, वो उनका मसला है, मैं उनका जवाब कैसे दे सकता हूँ, वो प्रॉपर्टी टाइकून है, उनका अपना मसला है, तो उनसे पूछें। तो वो भी मुबैना तौर पे इतलात आई है कि जनरल बाजवा ने इस पर भी बात की है। लेकिन खेल इतना सादा नहीं है जितना आपको नजर आ रहा है। और जिस तरह से आसिम मुनीर साहब का नाम आना और फिर जनरल आमर का भी नाम आना, यानी नवाज शरीफ की पसंद का नाम भी आ गया और जरदारी साहब की पसंद का नाम भी आ गया। अब तय ये होना है कि आर्मी चीफ इस्लामाबाद की मर्जी का होगा या पिंडी की मर्जी का होगा। और जो हालात बने हुए हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है, जिस तरह से समरी रोकी गई है, जिस तरह से हुकूमत को उसकी औकात दिखाई गई है कि तुम्हारे बस में कोई नहीं है, इस मुल्क के अंदर जमहूरी नुमाइंदों के पास कुछ भी नहीं है, हम कंट्रोल करते हैं, हम बादशाह हैं, हम जो करते हैं हम ही कर सकते हैं, उसके मुताबिक तो यही लगता है कि आर्मी चीफ का फैसला पिंडी से ही होगा और पिंडी की पसंद से ही होगा। ये ख्वाब देखते ही रह जाएंगे और ये बज़ाहिर दस्तखत ही करेंगे, सिग्नेचर ही करेंगे और इतना ही कह सकेंगे कि हमने आर्मी चीफ लगाया है और सेलिब्रेट कर सकेंगे। अदरवाइज फैसला हो चुका है और शहबाज शरीफ साहब को वार्निंग दे दी गई है कि आप हमसे पंगा ना ले। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। इस हवाले से जैसे ही मजीद भी कोई खबरें आएंगी वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।